एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 7 बजे का टाइम है। इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट और साथ में ना पार्क में भी घूम कर आते हैं। दिन को होती है एक भयंकर वाली धूप, तो हम निकल नहीं सकते और अभी थोड़ा बहुत टहल लेंगे। साथ में ही मार्केट में सब्जी वगैरह कुछ एक सामान लेना होता है, यानी डबल डबल काम करके हम आते हैं। पूरा दिन भर मैं भी बोर होती हूँ अंदर और एक बंदिश जैसी हो जाती है। आपने देखा गांव में कितनी खुली जगह, खुला वातावरण होता है, वहां से निकलकर एकदम से आना तो मन ना उदास जैसा हो जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और यहाँ रास्ते में हमें मिल गए कटहल की रेडी, जो बिल्कुल फ्रेश कटहल अभी ही कट करके दे रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पर 1 केजी कटहल उनको बोला कि कट करके दे दीजिए। ये जो कटहल होता है ना फ्रेश, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और जो हम कटाया मार्केट से लेते हैं, ऐसे पैक होता है लिफाफे में, उसको केमिकल से वॉश किया जाता है और कट भी उसी तरीके से किया जाता है, तो इसमें इतना टेस्ट नहीं होता है। तो जाते जाते हमने ये ले लिया, साथ में ले ली हरी मिर्ची। सस्ते प्राइस में दे रहे थे ये, और मिर्ची भी बिल्कुल फ्रेश थी। ये तो लगती ही है सब्जी में। वैसे सब्जी तो आते टाइम लेनी थी, बट ये रेहड़ी वाला दिख गया तो हमने ले ली। फिर हमने पूछा कि आते टाइम हम लेंगे, तो ये बोल रहा था कि मैं जगह जगह घूमता हूँ, इसके बाद मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो 1 केजी ले ली और बच्चों को कॉल की कि आप यहाँ से लेकर चले जाइए। तो बस यही था, और इसके बाद हम सीधा निकल गए पार्क के लिए। बढ़िया, यहाँ बैठ गए आते। क्या हुआ? हाँ, क्या चुप रहा है? यहाँ देखिए सुहावना मौसम हो गया, बादल आ गए वहां से पूरे, और यहाँ आकर ना थोड़ा मन खुश हो जाता है ना। बादल गरज रहे हैं पीछे। मौसम एकदम से सुहावना हो गया और ऐसे लग रहा था बारिश हो जाएगी, हल्का हल्का तूफान। और हर एक ना चौथे 5वें दिन, तीसरे दिन यहाँ पर तूफान जैसा आता है, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। आते आते हमें यहाँ चूड़ियों की एक रेडी मिल गई है, तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ खरीदी। और ये जो चूड़ियाँ होती है सबसे बेस्ट, जब करवा चौथ होते हैं ज़्यादातर हम उस टाइम चूड़ियाँ लेते हैं, और बहुत ही महंगे प्राइस में चूड़ियाँ मिलती हैं। दूसरा, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है। यहाँ पर हर एक साइज, हर एक कलर और हर एक वैरायटी मिल जाती है। मेरे को तो ये जो चूड़ियाँ होती हैं सबसे बेस्ट लगती हैं। और ये जो बेचने वाले होते हैं ना, मात्र 2 मिनट में ये चूड़ियाँ जितनी मर्जी आप पहना लो, ये पहना देते हैं, जितने मर्जी छोटे साइज की चूड़ी हो। साथ में ही प्राइस भी बहुत कम है। हर एक कलर आप अपने सूट पर मैच करके ले सकते हैं। मैंने 2 कलर लिए, एक येलो एक ग्रीन, यानी मैंने 4 दर्जन ली, 2 दर्जन येलो की, 2 दर्जन ग्रीन की। इसके बाद हम आ गए सब्जी लेने के लिए। वहाँ ही सब्जी की यहाँ पर छोटी सी मार्केट लगती है, फ्रेश सब्जी मिलती है। तो हमने सोचा चलिए जी अभी सब्जी लेकर जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सब्जी ही लेकर जाएंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे कटहल हमने ले भी लिया है, बट टमाटर हो गए और भी नींबू हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें ना ख़त्म हो रखी हैं। इसके साथ ही हम फ्रूट भी लेकर जाएंगे।
आपने देखा यहाँ ना तूफान आ रहा है, हर एक इवनिंग टाइम डेली आ ही जाता है थोड़ा थोड़ा तूफान। और इसके बाद हम घर पहुँच गए हैं। खाना पीना तो हमारा हो गया, बर्तन वगैरह साफ कर दिए। इसके बाद जो सामान लाए थे हम इसको अरेंज कर दिया। फ्रूट लाए थे, ये तरबूज और साथ में केले वगैरह, उनको भी रख दिया है। ये तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ नहीं है। बाकी जो कटहल लाए थे उसको भी फ्रिज में रख दिया, और टमाटर साथ में हरी मिर्च, इसको हम अच्छे से वॉश कर देंगे। फ्रिज में मैं हमेशा कोई भी सामान रखूंगी पहले धुलूंगी उसके बाद ही रखूंगी। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है शायद। सुबह ही हम निकल गए थे मॉर्निंग वॉक को, और इसके बाद मैं नहाई। ये कानों के मैंने पिछले कल रात को उतारे थे क्योंकि मेरे को ना खुजली जैसी हो रही थी स्किन में। वो टॉप्स टाइप के जो होते हैं ना ऐसे चिपकते हैं, तो गर्मियों में जब पसीना पड़ता है तो अंदर अंदर ना पूरी वाइट बन गई थी। तो मैंने उनको कल उतारा और अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिलहाल मैं रहने ही दे रही हूँ। और इसके बाद चलिए पूजा करने जाते हैं। थोड़ा सा मेरा कान ना रिलैक्स हो जाएगा तो ही डालूंगी मैं। पसीना पड़ता है अंदर अंदर, तो गल जाते हैं जो टॉप्स टाइप के होते हैं ना कानों में डालने के लिए। फटाफट से खाना बनाती हूँ। और वॉक से आते आते ये दूध लेकर आए थे। रात को मैंने ना आज दही भी लगाया है, तो उसको तो मैंने फिलहाल फ्रिज में रख दिया है क्योंकि फिर वो ना खट्टा ना हो जाए। सुबह जब जगे थे तो चलिए जी अब फटाफट से किचन का निपटाती हूँ। और आज हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, बाकी बच्चों को दोनों को ही छुट्टी है। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। वैसे आज मैं ना कटहल बनाने वाली हूँ, बट बच्चों की डिमांड रात को ही हो गई है कि जो मम्मा आप अजवाइन डालकर पराठा बनाते हो ट्रायंगल शेप का, हमें वो चाहिए। फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे रहने दे सब्जी, और जो बच्चे बोल रहे हैं वही बना दे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, आज वो घर में हैं। तो बच्चों को अच्छा अच्छा खाने को मिले ना तो अच्छा लगता है, और एक माँ बाप का मन भी खुश रहता है। जब तक अपने सामने हैं, जब तक हो सकता है इनकी मर्जी का खाना मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो आगे का देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप के पराठे बना दिए हैं। चलिए जी सेकते हैं फटाफट से। यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए नहाकर, इन्होंने भी पूजा कर ली और पराठे सीख ही चुके हैं। इनका गुजारा यानी खाने का और साथ में लंच बॉक्स में डालने का, साथ साथ में ही मैं इनको खाना भी लगा दूंगी, साथ साथ में मैं पकाती भी चलूंगी। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ना तसल्ली से मीडियम फ्लेम पर पकाने पड़ते हैं, तभी इनके अंदर एक अलग ही टेस्ट आता है। बाकी तो जल्दबाजी में भी बन जाते हैं तो फिर इतना टेस्ट नहीं आता है। ट्रायंगल शेप के बनाने हैं और आराम से सेकना है इनको, तो टेस्ट के तो क्या ही कहने। रात को मैंने दही लगा दिया था और सुबह जब मैं जगी तो इसको फ्रिज में रख दिया था। ये दही और 2 पराठे इनके लिए हैं, ठीक है। ये
ये पिछले कल की सब्जी बची हुई थी, तो इसको मैंने ना तवे के ऊपर ही सेक दिया है। बहुत ही टेस्टी लगती है बची हुई सब्जी तवे के ऊपर सेकिए, और साथ में ये ट्रायंगल वाला पराठा, और इन्होंने तो दही लिया है। तो बाकी चलिए जी, इनका लंच बॉक्स भी फटाफट से पैक कर देती हूँ। इनको थोड़ा जल्दी निकलना था। बचे हुए पराठे भी बारी बारी मैंने सेक लिए हैं। हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी पर, और अभी बच्चों तो सारे पराठे मैंने यहाँ सेक लिए हैं। यहाँ बच्चे भी जगकर आ गए हैं, और उनकी डिमांड हुई है कि हम तो चाय के साथ ही पराठा खाएंगे, बाकी जो मैंने दही लगाया है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे को भी चाय के साथ पराठा पसंद है। जब भी पराठा बनता है ना और चाय ना हो तब तक तसल्ली नहीं आती है। तो चाय रख दी है मैंने अपने लिए, साथ में बच्चों के लिए। बच्चों के एग्ज़ाम है, थोड़े देर रात तक जगते हैं बच्चे, कभी कभी 1, 2, 12:30 बजे ही जाते हैं, तो सुबह थोड़े लेट ही जगेंगे वो। तो बस यही है। इसके बाद मैंने चाय बना दी, बच्चों को भी मैं खाना दूंगी, खुद भी ये खाना इंजॉय करूंगी। और ये खीर थी, पिछले कल इवनिंग टाइम मैंने ये खीर बनाई थी, तो रात को हमने खाई थी, जो बची थी फ्रिज में रख दी थी। ठंडी खीर तो क्या ही लाजवाब होती है, खासकर गर्मियों में। इसमें मैंने गरी डाली थी लंबे लंबे स्लाइस में कट करके, और ये देसी चावल की खीर है, जो गाँव में चावल होते हैं ना गोल गोल टाइप के, उसकी खीर है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल टेस्ट आता है एक खोए के जैसा। तो ये खीर मैंने साथ में ले ली है, और चाय दी है। तो चलिए जी, अपना खाना हम इंजॉय करेंगे। जब भी मैं चाय डालती हूँ ना, तो शेल्फ काउंटर के ऊपर थोड़ी सी चाय तो जरूर गिर जाती है, उसको भी साफ कर दिया है। बाकी लगाएंगे प्लेटें, और इसके बाद खाना लेकर जाएंगे। अपने लिए ली है, और बच्चे कर रहे हैं मना, और बाकी चाय ले ली है, पराठा, और खाना अपना इंजॉय करते हैं हम तीनों। तो यहाँ बैठकर खाएंगे, नीचे बैठकर आज खाना खा लिया है, और ये बर्तनों का भी ढेर साथ में ही लगा लिया था। इसमें खीर थी, मैंने खाली कर दिया। मैंने बोला इतना बड़ा बर्तन अच्छा नहीं लगता है, तो फटाफट से इनको धोते हैं अब। फटाफट से बर्तन साफ करूंगी, और सबसे पहले तो मैं बर्तनों की जूठन हटाती हूँ, दूसरी सिंक में रखती हूँ। उसके बाद सिंक को साफ करूंगी, फिर ही मैं बर्तन बढ़िया जैसे साफ करूंगी। और इसके बाद ना आज मेरे को थोड़ा हल्का हल्का किचन भी साफ करना है, क्योंकि हम गांव गए थे, तो फिर पीछे ना बच्चे खाना बनाते थे, तो आपको पता ही है किचन की हो जाती है ऐसी की तैसी। थोड़ी सी डीप वाली क्लीनिंग मैं गैस चूल्हे की भी करूंगी, शेल्फ काउंटर वगैरह ये अच्छे से साफ करूंगी, बट पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। चलिए, बर्तन धुल गए हैं, सारे रख दिए यहाँ पर। इतना काम करते करते डस्टबिन वाला भी आ गया था, तो मैंने डस्टबिन दे दी, और साथ में इसके अंदर ना जो रैप जैसा होता है, पन्नी जैसी, वो भी लिपेट दी। अच्छा रहता है, फिर ना गंदी नहीं होती है। और आजकल तो ज़्यादातर ना जो फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, केले के छिलके हो गए, ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए तो स्मेल पड़ना शुरू हो जाती है, और फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बाकी ये जो चूल्हा है, इसके भी मैंने डीप वाली क्लीनिंग की,
चिमनी को भी बाहर बाहर से पोंछा, और साथ में बैक साइड का जो एरिया है जहाँ चूल्हा होता है उसको भी थोड़ा मैंने अच्छे से साफ किया। शेल्फ काउंटर साफ करेंगे, और अब भी थोड़ी सी तसल्ली आई है मेरे को कि किचन अच्छे से साफ हो गया। बाकी मैंने ये डिब्बे ना बाहर से थोड़ा थोड़ा पोंछे भी, क्योंकि बच्चे ना ऐसे वैसे हाथ लगाते ही रहते हैं, बच्चों को इतना होता नहीं है। ये जो स्टैंड है अच्छा चाकू डालने वाला और साथ में चम्मच डालने वाला, आपके कमेंट थे आपने कहाँ से लिया, तो मैंने ये ऑनलाइन लिया था। बहुत ही अच्छा रहा है ये मेरे को। तो चलिए जी, किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों ने यहाँ वहाँ हाथ लगाए थे, हल्दी वाले, तड़के वाले, कुछ क्या। तो अभी देखिए मैंने पूरे किचन को अच्छे से चमका दिया है। डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि इसकी भी तहस नहस हो रखी थी। बस इतना ही काम मैंने निपटाया, और यहाँ पर पार्सल आ गया है। प्रिंस ने मंगवाए थे ऑनलाइन शूज। वैसे उसने लेते ही जैसे लिए और फट से इसको फाड़ा, और मैंने सोचा चलिए जी अभी आए हैं तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। ये लेस आए हैं एक्स्ट्रा, और शूज मिले हैं ना इसके क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन ना बहुत अच्छा सामान मिलता है और सस्ते प्राइस में भी। ये हमने शॉप पर पूछे तो एक्स्ट्रा रेट था, और ऑनलाइन थोड़े ये सस्ते पड़े, शायद सेल भी थी लगी हुई। तो बच्चे देखते रहते हैं कब सेल है कब सस्ते हुए, तो ये उसने शूज मंगवाए हैं। बाकी जो सामान ना कभी कभी शॉप पर नहीं मिलता है, हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो अच्छे प्राइस पर मिल जाता है। ऑनलाइन भी अच्छी शॉपिंग हम कर सकते हैं। बाकी इसके बाद ना मैं घर की सफाई करने में लग पड़ी थी। अच्छा, ये ना बच्चों की डिमांडें चलती रहती हैं, बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन ही ये शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर आ गई हूँ मैं। घर की क्लीनिंग आज इतनी है नहीं, पिछले ब्लॉग में आपने देखा पूरे घर की मैंने डीप वाली क्लीनिंग की है, बट ये जो एक संवारना बनाना होता है वो मैं करूँगी। और मेरा मन ना बिल्कुल उदास है, ना तो ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा है, वीडियो भी मैं ना ऐसे तैसे बना देती हूँ, लगा देती हूँ कैमरा, फिर एडिट करने का मन नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उदासी लग रही है। मैं वैसे आपके साथ सारे ब्लॉग ना पॉजिटिव ही शेयर करती हूँ, बट पता नहीं मैं गांव से आई हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो वहाँ से आने का मन नहीं था, एक तो सफ़र आने जाने का, वहाँ पर इतना काम किया, अब वापस ही पता नहीं क्यों मेरा मन उखड़ा जैसा है। तभी हस्बैंड जी आए थे ना पिछले कल ड्यूटी से, तो मैंने इनको बोला पार्क चलो और थोड़ा मेरा मन और हो जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए। फिर इसके बाद आज भी मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊं, कुछ करूं, उदासी जैसी है। एक तो हमारा घर में ना खुला वातावरण, एक मन लग जाता है, और फिर एकदम से यहाँ आना, यहाँ का आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट और कैसे फ्लैटों में रहना, बहुत मन उदास होता है। बहुत मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, जैसे वॉइस ओवर मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। और आपके कमेंट भी आते हैं कि आप ना ब्लॉग डेली अपलोड किया करो। मैं कोशिश तो करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ नहीं बता सकती, बस ऐसी उदासी जैसी एक मन में छाई हुई है। बाकी मैंने यहाँ पर बेड वगैरह झाड़ दिए, झाड़ू लगा दिया है, बाकी कोई क्लीनिंग नहीं है, घर मैंने पूरा चमका दिया है। बच्चे आज घर में ही हैं, और ये थी मेरी आज की रूटीन जो आपके साथ शेयर की। घर तो चमका हुआ है, जब तक घर चमकेगा नहीं ना मेरे को तसल्ली नहीं आएगी। तो चलिए जी, धीरे धीरे मन तो लग जाएगा। ये तो मन एक ऐसी चीज है ना, कभी खुशी कभी गम, बस यही समझिए।
और घर तो चमक गया है। बाकी बच्चों को छुट्टियां पड़नी है अभी, जो इनके समर वेकेशन है वो भी शुरू होने वाले हैं एग्ज़ाम के बाद। घर जाएंगे, आपको प्यारे प्यारे व्लॉग गाँव के देखने को मिलेंगे। बट इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।